हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए थे सिंगल फेस अनकंट्रोल रेक्टिफायर से स्टार्ट किए थे। आप देखोगे 3 वीडियोस के फॉर्म में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 11 क्वेश्चन थे। अब मैं सेकंड जो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सिंगल फेस रेक्टिफायर का, वो स्टार्ट कर रहा हूँ सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। दैट मीन्स अब मैं डायोड की जगह क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, थायरिस्टर। दैट मीन्स SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और थायरिस्टर, दो में से जो भी आपको बोलना है। तो अब मैं आपके पास थायरिस्टर बेस्ड आपके पास सर्किट की बात करने वाला हूँ। सर्किट का अरेंजमेंट वैसे ही होता है आपके पास, बट डायोड की जगह आप थायरिस्टर लगा होगा। फायरिंग एंगल की बात करेंगे आपके पास, और फिर देखेंगे कि कैसे होता है। तो कोई भी बुक जो लिखी रहती है पावर ट्रांस की, वो नॉर्मली कंट्रोल रेक्टिफायर पर लिखी रहती है, बट एग्जाम वाइज बात करें तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कंट्रोल रेक्टिफायर है। ऑलरेडी मैं अनकंट्रोल के बहुत सारे क्वेश्चन ले चुका हूँ, उतना काफी है आपके लिए एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर को पढ़ने के लिए। अब मैं कंट्रोल रेक्टिफायर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जस्ट देखिएगा आपके पास 1 बाय 1 क्वेश्चन कि कंट्रोल रेक्टिफायर में भी चीजों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते जाइएगा। क्वेश्चन 1, गेट इलेक्ट्रिकल 2010, द फुली कंट्रोल्ड थायरिस्टर कन्वर्टर in the figure is fed from a single phase source. When the firing angle is 0 degree, the DC output voltage of the converter is 300 volt. The output voltage for a firing angle of 60 degree will be, assuming continuous conduction is. Options are: first option 150 volt, second option 210 volt, third option 300 volt, last option 100 pi volt. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। गेट 2010 का क्वेश्चन है ये। आपके पास एक ब्रिज रेक्टिफायर का एक फिगर गिवन है। आपको दिख रहा है कि एक RL लोड गिवन है आपके पास, और एक RL लोड में अगर आउटपुट वोल्टेज अगर RL के क्रॉस लिखा हो चाहे फिर सिर्फ R के क्रॉस लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, जो एवरेज जो वोल्टेज होता है इंडक्टर का, वो 0 होता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कि सिर्फ R के क्रॉस लिखा है या पूरा RL के क्रॉस V0 लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का केयर करना इंपॉर्टेंट है कि कभी आपको RL लिखा होगा फिर V0 एक साथ लिखा होगा, या सिर्फ R के क्रॉस V0 लिखा होगा, बोथ आर सेम, क्योंकि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो। अब आपके पास दिख रहा है कि देखो ब्रिज का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अगेन जैसे हम डायोड में पढ़े थे। ये अगर मैं थायरिस्टर की बात करूं आपके पास, तो ये T1 आपके पास थायरिस्टर, जैसे D1 D2 लिखे थे तो T2 D3 और ये T4, ये आपके पास। तो D1 D2 तो T1 D2 लिखा, D3 D4 को आपके पास लिखा। हमको पता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता था, बट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कब कंडक्ट करेगा? जब आप अल्फा ट्रिगरिंग सिग्नल देंगे, ये अल्फा पे ट्रिगर करेगा। ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा पे ट्रिगर्ड होता है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास ये ट्रिगर्ड होता है जब आप इसको वैल्यू कितना प्रोवाइड करेंगे, पाई प्लस अल्फा, इसको प्रोवाइड करेंगे पाई प्लस अल्फा। सेकंड आपके पास नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल कब आएगा? 2 पाई प्लस अल्फा पे। कब आएगा आपके पास? 2 पाई प्लस अल्फा। तो आपको एकदम बेसिक क्लियर रहना चाहिए जब भी आप किसी कंट्रोल रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। ऐसा लिखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अल्फा में ट्रिगर करेगा, सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 पाई प्लस अल्फा में ट्रिगर करेगा। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, उसमें पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करेगा। तो ऐसे करके बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि RL लोड है। क्वेश्चन में गिवन है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन आपके पास, तो कंटिन्यूअस कंडक्शन एक RL लोड। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि डीसी आउटपुट जो वोल्टेज होगा 300 वोल्ट होगा फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि सबके सब अगर डायोड थे, इन केस नंबर 1 अगर सबके सब थायरिस्टर की जगह अगर सब डायोड थे आपके पास, उस केस में आपके पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो था डीसी, दैट मीन द एवरेज, वो 300 वोल्ट था। अल्फा 0 दैट मीन द डायोड सर्किट थी। उसके बाद बोला गया कि चलो अब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पे डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सेम सर्किट अरेंजमेंट के साथ। तो आपको कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही सिंपल है। आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए आपके पास कि V0 की वैल्यू क्या होगी। तो V0 की जो वैल्यू होती है आपके पास कंटिन्यूअस कंडक्शन ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होता है 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। क्लियर? वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। और अगर बोलूं कि अल्फा इक्वल टू अगर 0 हो आपके पास, दैट मींस द डायोड 2Vm अपॉन पाई वेयर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर कंटिन्यूअस कंडक्शन, चाहे कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री हो चाहे रिपल फ्री ना हो। दोनों ही केस में आपके पास डिफरेंस ये है कि आउटपुट वोल्टेज का फिगर सेम होता है। कंटिन्यूअस कंडक्शन बोल रहा हूं, इसका मतलब कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री बोलूंगा तो फिर करंट कांस्टेंट होगा। कंटिन्यूअस कंडक्शन बोल रहा हूं बट रिपल फ्री नहीं बोल रहा हूं तो फिर करंट कांस्टेंट नहीं होगा। बट दोनों ही केस में आउटपुट वोल्टेज का जो फिगर होगा वो सेम होगा। तो आपको क्लियर रहना चाहिए आपके पास की एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है आपके पास एक ब्रिज रेक्टिफायर का कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में। बिल्कुल 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। और रिजल्ट अगर मैं बात करूं कि V0 का रिजल्ट क्या होता है आपके पास अल्फा के साथ, ये V0 का रिजल्ट। ये आपके पास अल्फा पे ट्रिगर करते हैं, नेक्स्ट पाई प्लस अल्फा पे कंटिन्यूअस कंडक्शन आपके पास 2 पाई प्लस अल्फा पे ऐसे चलते जाते हैं। ये V0 का फिगर।
तो हमेशा हम कंटिन्यूअस कंडक्शन मान के चले, आपके पास का मतलब है कि हमेशा आपके पास करंट फ्लो होते रहेगा, और हमेशा करंट फ्लो होते रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अल्फा के पहले भी हम मान लेते कि अल्फा पे ट्रिगर्ड हो रहा, तो हम मान के चलते कि अल्फा के पहले ये वाला जो पेयर है T3 और T4 वाला वो पहले से ट्रिगर्ड है। कंटिन्यूअस कंडक्शन का यही मीनिंग होता है। क्लियर? हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं आपके पास कि अगर अल्फा पे ये वाला पेयर T1 T2 ट्रिगर्ड कर रहा है, इसका मतलब पहले से T3 T4 वाला जो पेयर था वो ट्रिगर्ड था आपके पास, इसलिए हमेशा करंट फ्लो होते रहेगा। ओके, अब हमको पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये ऑन होंगे आपके पास तो ये पूरा फ्लो होगा, और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, तो P0 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस कंडक्शन में आपके केस कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में आउटपुट वोल्टेज का फिगर यही होता है। तो हमारे माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री और कंटिन्यूअस कंडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों ही केस में आउटपुट वोल्टेज का जो फिगर होगा वो आइडेंटिकल फिगर होगा, सिर्फ डिफरेंस करंट का है। रिपल फ्री मतलब नो एसी कंपोनेंट कांस्टेंट करंट, और अगर सिर्फ कंटिन्यूअस कंडक्शन बोल रहा हूं तो करंट का जो फिगर होगा आपके पास वो भी फिर आपके पास चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा आपके पास। ओके, तो फिर आपके पास ऐसा करंट इंक्रीज होगा, फिर करंट आपके पास ऐसा डिक्रीज होगा। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में फिर आपके पास करंट का जो फिगर होगा वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, चलो अब अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस क्या आपके पास, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन लिया हूं, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया हूं मैं कि 2Vm cos अल्फा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट लिखा है, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट लिखा हुआ है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट है वो 300 वोल्ट है। 300 वोल्ट कब है? व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, इसका मतलब 2Vm/π का रिजल्ट आ गया। आपको Vm निकालने की जरूरत नहीं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 2Vm/π की वैल्यू ये है। सेकंड केस में बोला है आपके पास अल्फा इक्वल टू 0, आपके पास ये अल्फा 0, दैट मींस सेकंड केस। यहां पे पुट करता हूं, ये दिस वन 300 वोल्ट इज इक्वल टू 2Vm/π, ये आपके पास आ गया। अब आपको बोला गया कि चलो अब आपके पास अल्फा अगर 60 डिग्री होगा तो फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो V0 का रिजल्ट कितना होता है 2Vm/π। ऑलरेडी 2Vm/π की वैल्यू आपको पता है कि 300 वोल्ट है, तो सिर्फ आपको करना है क्या, cos 60 आपको पता है 0.5 होता है, cos 60 की वैल्यू 0.5, दैट मींस 1/2। तो आंसर कितना आ गया 150 वोल्ट। 150 वोल्ट। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें आपके पास ऑप्शंस गिवन थे, इस ऑप्शंस में हमारे पास जो मेंशन था 150 वोल्ट था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, बट मैं पहला क्वेश्चन था, जस्ट पहला क्वेश्चन लिया कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है जो कुछ 10 सेकंड में खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, एक स्टूडेंट को जो कि एक रेक्टिफायर पढ़ता है उसको कंट्रोल रेक्टिफायर का रिजल्ट पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और अल्फा 0 है तो 2Vm/π। तो नॉर्मली एक फुल कन्वर्टर, एक फुल वेव रेक्टिफायर में सभी को रिजल्ट पता होता है 2Vm/π होता है आपके पास आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट, ये सभी को पता होता है विद डायोड सर्किटरी, दैट मींस अल्फा इक्वल टू 0 अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में। ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर में 2Vm/π cos अल्फा आ गया। बट ये जो रिजल्ट है रजिस्ट्री लोड के लिए वैलिड नहीं है, ये कंटीन्यूअस कंडक्शन के लिए वैलिड है आपके पास, रजिस्ट्री लोड के लिए रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि कैसे रिजल्ट को यूज करते हैं आपके पास, और बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है आपके पास कि मैं अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा में आपके पास इंटीग्रेट करता आपके पास आउटपुट वोल्टेज को। क्लियर? अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा में मैं Vm sin ओमेगा टी को इंटीग्रेट करता हूं, उसके बाद आपको बस फिर से आपके पास वेव फॉर्म जो दिख रहा है आपके पास सेम दिख रहा है। और कंटीन्यूअस कंडक्शन में अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड पाई होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में एक इनपुट जो सिग्नल होता है साइनसॉइड, उसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है। बट अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर का टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, इसलिए तो फ्रीक्वेंसी डबल होता है। क्लियर? अगर कोई रिपल फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी आपके पास डबल फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि आउटपुट वोल्टेज के आपके पास रिजल्ट की बात करूं कि रिजल्ट के आपके पास तो टाइम पीरियड आपके पास पाई है एवरेज वैल्यू, फिर आपके पास अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक में आपके पास Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी आपके पास इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। फिर Vm/π हो गया आपके पास साइन ओमेगा टी में आपके पास हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन परफॉर्म किए हम लोग, माइनस कॉस ओमेगा टी पाई प्लस अल्फा, और ये आपके पास अल्फा, तो Vm/π ये आपके पास पुट किए तो ये हो गया पहले कॉस अल्फा लोअर, और फिर आपके पास माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पाई प्लस अल्फा, और कॉस 180 प्लस थीटा आपके पास माइनस कॉस थीटा होता है, तो Vm/π इन ब्रैकेट ये कितना आ गया 2 कॉस अल्फा आ गया। इसका तब रिजल्ट आ गया 2 Vm/π cos अल्फा। ये तो आपको इन जनरल बेसिक इंटीग्रेशन वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप रिजल्ट कभी भी डिराइव कर सकते हो। रिजल्ट अगर आपको याद नहीं है तो वेव फॉर्म का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो बहुत नंबर ऑफ रिजल्ट याद नहीं रखना, लेकिन बेसिक रिजल्ट याद रखना। बट में से अगर कोई बोले कि रिजल्ट पता होना चाहिए तो मैं बोलूंगा इतना बेसिक रिजल्ट किसी को पता होना चाहिए कि कंटीन्यूअस कंडक्शन के केस में क्या रिजल्ट होता है। तो 2 Vm/π cos अल्फा होता है। और अगर कोई बोले कि सॉल्व करो तो 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे हम। अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा टाइम पीरियड आपको पता है कि हाफ होता है फुल वेव रेक्टिफायर, बेसिक फुल वेव रेक्टिफायर। तो टाइम पीरियड आपके पास पाई था, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास हुआ, और बाकी तो सेम वेव फॉर्म दिखते जा रहा है आपको। तो ये आपके पास आ गया, और सिंपल सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए
अगर आप कंट्रोल रेक्टिफायर को डिस्कस कर रहे तो आई होप कि आपको एक बेसिक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, आपको पहले से भी इतना इजी आता होगा, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 2, गेट इलेक्ट्रिकल 2005, कंसिडर ए फेज कंट्रोल कन्वर्टर shown in the figure. The thyristor is fired at an angle alpha in every positive half cycle of the input voltage. If the peak value of the instantaneous output voltage equals 230 volt, the firing angle alpha is close to, options are, first option 45 degree, second option 135 degree, third option 90 degree, last option 83.6 degree. क्वेश्चन नंबर 2, गेट 2005, अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। एक थारिस्टर बना दिख रहा है आपके पास, थारिस्टर और एससीआर जो आपको बोल रहे हैं, एक थारिस्टर आपके पास दिख रहे हैं, एक रजिस्ट्री लोड है आपके पास, एक सिंगल थारिस्टर है, तो हाफ वेव आपके पास कंट्रोल रेक्टिफायर 230 वोल्ट आरएमएस से 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है आपके पास, जैसा दिख रहा है। तो अरेंजमेंट इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 230 वोल्ट, और आपको अल्फा फाइंड आउट करना है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ऑप्शन थे 45, 135, 90 और 83.6। तो जस्ट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एक आपके पास एक थारिस्टर, सिंगल थारिस्टर बेस्ड सर्किट, थारिस्टर बेस्ड सर्किट है, तो ये अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा, नेक्स्ट कब ट्रिगर्ड होगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा, नेक्स्ट कब ट्रिगर्ड होगा, 4 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर्ड होगा, इस पर ट्रिगर्ड होगा आपके पास। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइनोसोडल सिग्नल अगर आपके पास ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक साइनोसोडल सिग्नल अगर आपके पास है, ऐसे साइनोसोडल सिग्नल में ले रहा हूँ, ओमेगा टी, ये आपके पास पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 0, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का एक फिगर बना हुआ है। क्लियर? अब आपके पास 230 वोल्ट अगर आपके पास आरएमएस अगर है, आपके पास 230 वोल्ट आरएमएस है, तो इसका पीक वैल्यू कितना होगा, इसको देख के अगर मैं बोलूं कि वीएम कितना है, तो वीएम कितना होगा 230√2 वोल्ट। तो 230√2 वोल्ट आपके पास है, इसका मतलब जो आप सिग्नल ड्रॉ कर रहे हो वो 230√2 साइन ओमेगा टी का फिगर है, जो आपके इनपुट सिग्नल आप बना रहे हो। 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू, पीक वैल्यू होगी आपके पास वीएम, तो ये 230√2 होगा, 230√2 वोल्ट। ओके, अब आपके पास अगर मेरे को आउटपुट वोल्टेज अगर आपके पास फॉर्म करना है, आउटपुट वोल्टेज बनाना है मेरे को, और मेरे को ये भी पता है आपके पास किसी भी एक ही थारिस्टर आपके पास अल्फा पे ट्रिगर्ड कर रहा है, सपोज करो अल्फा को मैं ये लिया, अल्फा की वैल्यू तो मेरे को फाइंड आउट करना है, ये अल्फा पे आपके पास ट्रिगर्ड करना है, ये अल्फा, और मेरे को पता है कि पीक वैल्यू 90 डिग्री है, ये अल्फा पे ट्रिगर्ड करना है। इसका मतलब ये है कि अल्फा पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूं तो फॉरवर्ड बायस तो हो जाएगा, बट अगर मैं अल्फा के पहले की बात करूं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है आपके पास, और अल्फा की बात करें तो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट होता है, जिसमें कि एससीआर कंडक्ट करेगा, थारिस्टर कंडक्ट करेगा। तो अल्फा के पहले की अगर बात करूं, रजिस्ट्री लोड है, अल्फा के पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो करंट 0 था, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट था, करंट विल बी 0, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 होगा। अल्फा के बाद आपके पास हुआ तो ये फिगर आपके पास ऐसा होता है, ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज होता है अल्फा पे। उसके बाद आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये गया आपके पास ऐसा, और ये ऐसा आ गया। जिस पॉइंट पे भी आपके पास मैग्नीट्यूड होता है वहां पे होता है वीएम साइन अल्फा, ये वीएम साइन अल्फा, पीक वैल्यू इज वीएम, नो प्रॉब्लम, बट ये वीएम साइन अल्फा की वैल्यू होती है 0। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही स्टार्ट किया तो फिर तो रिवर्स बायस में था ही आपके पास, तो पाई से 2 पाई में आपके पास, तो नेक्स्ट आपके पास कब कंडक्ट करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे कंडक्ट करेगा। बेसिक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो पाई से लेके 2 पाई तक आपके पास 0, इवन 2 पाई प्लस अल्फा तक 0, तो ये आपके पास 2 पाई प्लस अल्फा है, सेम वैल्यू, ये गया आपके पास, ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये आपके पास पाई। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई, ये 2 पाई हो गई। हाफ वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड सेम होता है जो साइनसोइडल का टाइम पीरियड होता है। ये फिगर आपके पास एक बेसिक, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि एक रजिस्ट्री लोड में एक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का आपके पास फिगर कैसे होता है। और अगर थोड़ा सा मैं केयर अगर करूं यहाँ पे, तो आपको इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंस्टेंटेनियस जो आउटपुट वोल्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, ये वी एम साइन अल्फा होता है। जैसे आप अल्फा पे ट्रिगर्ड किए तुरंत आउटपुट वोल्टेज 0 से वी एम साइन अल्फा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंटेनियस क्यों, डिसकंटिन्यूअस है, पहले 0 था और डायरेक्ट वी एम साइन अल्फा हो गया, टाइम नहीं लेगा आपके पास, डायरेक्ट वी एम साइन अल्फा, क्योंकि जैसे ही एससीआर कंडक्ट करेगा, जैसे ही थारिस्टर कंडक्ट करेगा, डायरेक्ट आउटपुट इक्वल टू इनपुट होगा। इसका मतलब पहले आउटपुट 0 था और 0 से डायरेक्ट एक वैल्यू पे आ गया, बट वो कौन सी वैल्यू होगी, अल्फा पे, और अल्फा पे इनपुट सिग्नल होगा वी एम साइन अल्फा, ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा। तो जैसे ही अल्फा पे हम आपके पास प्रोवाइड करेंगे
थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, एक आइडियल थायरिस्टर ले रहे हैं, दैट मींस द ड्रॉप जीरो, आउटपुट डायरेक्टली जीरो से वीएम साइन अल्फा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, डिसकंटिन्यूअस वैल्यू ना, तो डिसकंटिन्यूअस समान फिगर दिख रहा है आपके पास वीएम साइन अल्फा। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा था पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, द पीक वैल्यू, तो अगर मैं ध्यान से कर दूं आपके पास, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिल रहा है वीएम साइन अल्फा आपके पास, ये वीएम साइन अल्फा। तो अगर मैं बोलूं कि हमको क्वेश्चन में गिवन था 230 वोल्ट, तो अगर मैं बोलूं कि वीएम साइन अल्फा इक्वल टू मैं 230 वोल्ट अगर पुट कर दे रहा हूं, वीएम साइन अल्फा इक्वल टू 230 वोल्ट पुट कर दे रहा हूं, वीएम की वैल्यू कितना था आपके पास 230 √2 साइन अल्फा इक्वल टू 230 वोल्ट, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√2 और अल्फा साइन इनवर्स 1/2 है 45 डिग्री, जैसा आपको दिख रहा है, पर ये आंसर गलत है, अल्फा 45 डिग्री आ गया, बट ये आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि हम एक चीज मिस कर रहे हैं, ये पीक वैल्यू, एक चीज मिस कर रहे हैं, द पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो बोला गया कि पीक वैल्यू जो है आपके पास, वो आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो पीक वैल्यू है वो आपके पास 230 वोल्ट है, तो ठीक है, ये अगर ये 180 है, ये अगर अल्फा 45 है, तो कंफर्म इसके सामने अगर आपके पास आगे बात करें तो यहाँ पे भी वैल्यू इतनी होगी, ये इतनी वैल्यू होगी आपके पास। इसका मतलब है अगर मैं इस क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चंस में अगर मैं अल्फा 135 लेता तो भी आपके पास ये सेम रिजल्ट आता, तो 1/√2 की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इक्वल टू 135 में भी आपके पास आता है। और अगर आपको ऐसे बात करना है तो आपको अगर बहुत मैथ्स अगर क्लियर है तो आप बोल सकते हो कि अल्फा 45 या 135 दोनों में 1/√2 होता है, साइन इनवर्स 1/√2। आपको कैसे पता चलेगा कि 45 और 135 में से क्या लेना है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। अगर मैं इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज बोल रहा हूं तो बोथ आंसर आर करेक्ट, 45 भी करेक्ट है, 135 भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 45 भी होता है और 135 भी होता है। ओके, सेम। तो फिर दोनों में से करेक्ट क्या होगा? अब आपके पास, अब हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि पीक वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, इस केस में अगर मैं बोलूं कि पीक वैल्यू कितना है, पीक वैल्यू जो है इस केस में वीएम है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अल्फा जो दे रहे हो 90 के पहले दे रहे हैं। हम अल्फा क्या दे रहे हैं? 90 के पहले दे रहे हैं। जब अल्फा 90 के पहले दे रहे हैं तो पीक वैल्यू तो 90 पे होता ही है, 230 √2 जो था वीएम वैल्यू। इसका मतलब इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वीएम साइन अल्फा है और पीक वैल्यू वीएम है, और दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों डिफरेंट है। ये दोनों सेम कब हो सकता है? ये दोनों सेम हो सकता है आपके पास अगर मैं बोलूं कि आउटपुट वोल्टेज मेरे को फॉर्म करना है और मैं अल्फा की वैल्यू अगर 90 से अगर ज्यादा ले रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 90 से अगर मैं ज्यादा ले लूं, ये देखो 90 है आपके पास जिसमें पीक वैल्यू वीएम है, ये पीक वैल्यू है, और मैं बोलूं अगर आपके पास तब तक जीरो था और अगर मैं इस वाले पे अगर ले लूं आपके पास इस वाले पे अल्फा, तो होगा कैसे? इस वाले पे होगा ये कि यहाँ तक जीरो रहेगा और ये होगा इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस जगह पे, और जब इस जगह पे होगा तो सिर्फ फिगर कैसे बनेगा? और ये हुआ अल्फा और ये हुआ पाई। फिर आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा ये होगा आपके पास 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर ऐसा और फिर ऐसा। ये देखो आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है? इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना है? वीएम साइन अल्फा। इस जगह पे पीक वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू भी वीएम साइन अल्फा। इसका मतलब है इफ अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज विल बी द पीक वैल्यू। कंसेप्ट यही था कि अगर आप अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा रख रहे हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही पीक वैल्यू होता है, बट अगर अल्फा 90 से कम रख रहे हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक वैल्यू नहीं होता। इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू डिफरेंट होगा, बट आप 90 से ज्यादा रखो, जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज होगा वही पीक वैल्यू होगा, बाकी उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। देखो आपके पास इस जगह पे, इसको अगर आपको बोलना है तो आप इस जगह पे बोल सकते हो पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, बट इस जगह पे बोल सकते थे कि पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। नो, दिस द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज, पीक वैल्यू वीएम था, बट यहाँ पे परफेक्टली मैं बोल सकता हूँ पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज वीएम साइन अल्फा। इसका मतलब ये कब आया? ये फिगर तब आया व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये फिगर कब आया था? व्हेन अल्फा लेस देन 90 डिग्री। तो आपके पास आंसर कब होगा? जब अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है साइन इनवर्स 1/√2 की, 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो आंसर विल बी अल्फा व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आंसर विल बी 135 डिग्री। तो क्वेश्चन बेसिक था, बेसिक कंसेप्चुअल था, तो आपको हमेशा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। अगर कहीं पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज लिखा है, इसका मीनिंग समझना है आपको कि क्या होगा, ठीक है। बट अगर कोई बोलते कि पीक वैल्यू इज दिस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज दिस, अगर दो अलग अलग वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया कि अच्छा पीक वैल्यू ज्यादा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, 100% श्योर। ओके,
बट अगर दोनों वैल्यू सेम है तो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, वेव फॉर्म भी बनाया मैं जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 3, गेट इलेक्ट्रिकल 2008, ए सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर ब्रिज is used for electrical braking of a separately excited DC motor. The DC motor load is respectively by an equivalent circuit as shown in the figure. Assume that the load inductance is sufficient to ensure continuous and ripple-free load current. The firing angle of the bridge for a load current of I naught equal to 10 ampere will be. Options are: first option 44 degree, second option 51 degree, थर्ड ऑप्शन 129 डिग्री, लास्ट ऑप्शन 136 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, गेट 2008। अगेन आप देख रहे हो कि एक ब्रिज कन्वर्टर आपके पास गिवन है, बार बार देखते हो कि क्वेश्चन में ब्रिज कन्वर्टर बना रहता है, तो ब्रिज कन्वर्टर गिवन है, एक आरएलई लोड लगा हुआ, एक एल लगा हुआ, आपके पास एक 2 ओम और एक पोलैरिटी चेंज है आपके पास -150 वोल्ट है। क्लियर, तो ये अरेंजमेंट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। एक आरएलई लोड गिवन है, पोलैरिटी चेंज है बैटरी का, इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम जगह आपको ऐसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मिलेगा आरएमएस वैल्यू। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंटीन्यूअस रिपल फ्री लोड करंट गिवन है आपके पास, उसकी वैल्यू वन गिवन है। इसका मतलब कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट गिवन है आपके पास आई नॉट, उसकी वैल्यू भी गिवन है कि 10 एम्पियर। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है कि कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लिखा है आपके पास और कैसे यूज करना है। तो कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लिखा है, फिर लिखा है कि दिस ब्रिज कन्वर्टर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए हम यूज करते हैं आपके पास जैसे डीसी मोटर, एक आरएलई लोड है जिसको मैं डीसी मोटर के लिए आपके पास यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए यूज हो रहा है। और इस केस में आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि फायरिंग एंगल कितना होगा आपके पास जो थारिस्टर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ऐसे लिखते आना चाहिए कि अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ऐसा आपको लिखते आना चाहिए। नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये अल्फा पे ट्रिगर करता है, नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा पे ट्रिगर करता है, नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा। ये बेसिक है जो किसी को भी इतना आइडिया होना चाहिए। ऊपर से कंटीन्यूअस कंडक्शन अगर आपके पास रिपल फ्री, और अगर मैं बोलूं कि एक आरएलई लोड है तो कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री के केस में एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट आता है वो 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा आता है। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, चाहे फिर वो लोड आरएल हो, चाहे फिर वो लोड आरएलई हो, ओके, चाहे वो लोड क्या हो, आरएल हो, चाहे वो लोड आरएलई हो। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा, क्योंकि कंट्रोल आपके पास कंट्रोल कन्वर्टर आपके पास। अब जब भी 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा की जब भी हम बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं आपके पास, तो ये आई नॉट अगर मैं लिख रहा हूं आपके पास कि आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, वी नॉट के लिए नेगेटिव होगा। ये देखो आपके पास यहाँ पे मैं वी नॉट की वैल्यू बनाया आपके पास, ये वी नॉट की वैल्यू, ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे वी नॉट आपके पास नेगेटिव है। तो अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करूं और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या दिख रहा है, वी नॉट पॉजिटिव है, ओके, आई नॉट पॉजिटिव, आई नॉट तो पॉजिटिव होगा ही आपके पास। इस फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पे वी नॉट नेगेटिव है और आई नॉट पॉजिटिव। यहाँ पे पावर जो होगा आपके पास इस केस में, जब अल्फा यहाँ पे आपके पास जो होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट तब होता है आपके पास व्हेन अल्फा लेस देन 90 डिग्री होता है, और ये रिजल्ट तब वैलिड होता है व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको हम कन्वर्टर मोड भी बोलते हैं, कन्वर्टर के समान काम कर रहा है, एसी टू डीसी, द कन्वर्टर मोड, कन्वर्टर मोड। और अगर मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूं तो फिर आपके पास ये आपके पास फॉरवर्ड मोटरिंग मोड इज द मोटरिंग मोड, मोटर के समान वर्क कर रहा है, द मोटरिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, सिंपली मोटरिंग मोड। वी नॉट भी पॉजिटिव, आई नॉट भी पॉजिटिव, कन्वर्टर मोड है आपके पास, जैसे रेक्टिफायर वर्क करता है एसी टू डीसी, एक एसी से आपके पास डीसी आपके पास कन्वर्टर, हम एसी अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो आपके पास तो वी नॉट नेगेटिव हो गया, आई नॉट पॉजिटिव हो गया। अगर मैं पावर की बात करूं तो नेगेटिव पावर होगा, ये डिलीवर करना चालू कर जाएगा, इसका मतलब है ये पावर का जो फ्लो वो चेंज हो जाएगा। ये इस कन्वर्टर मोड में जो पावर का फ्लो होता है वो सोर्स टू लोड होता है, द पावर फ्लो जो होता है वो सोर्स टू लोड होता है, द पावर फ्लो। बट इन्वर्टर मोड की अगर मैं बात करूं, द इन्वर्टर मोड, द इन्वर्टर मोड, और इसी को हम बोलते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं डीसी मोटर का ये मोटरिंग मोड है, इज द ब्रेकिंग मोड, ये आपके पास ब्रेकिंग मोड। क्यों? क्योंकि हम पावर आपके पास यहां से क्या करने वाले, यहाँ पे पावर आपके पास डिलीवर्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव होगा, यहाँ पावर को डिलीवर्ड करेगा, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो जब भी अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है, बिल्कुल कन्वर्टर मोड के समान बिहेव करता है। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आपके पास नेगेटिव होगा क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे नेगेटिव होता है। ये इन्वर्टर मोड हो गया। यहाँ पे अगर मैं पावर की फ्लो की बात करूं तो लोड से सोर्स पे पावर का फ्लो होगा, लोड टू सोर्स,
द पावर फ्लो। ये एकदम बेसिक है, जिसको आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली जब भी मेरे को यूज करना आपके पास एक कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री, तो दो मोड में वर्क करता है। आप कैसे फिगर है, करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। आई नॉट करंट जो है आपके पास ये ऐसा ही फ्लो होता रहेगा। आपको आउट वोल्टेज लिखना है, एल का एवरेज वैल्यू 0 होता है, आपको एल के बाद लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आउट वोल्टेज लिख दिया। करंट हमेशा प्लस टू माइनस इंटर करेगा, और करंट प्लस टू माइनस इंटर करेगा आपके पास। जब भी करंट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, करंट पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा, एब्जॉर्ब होगा। इसी को हम एब्जॉर्ब पावर बोलते हैं व्हेन करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज। बट अगर आपके पास V नॉट के लिए नेगेटिव हो गए और करंट अगर इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल है, और अगर आप बोल रहे हैं कि एब्जॉर्ब पावर कितना होगा, V नॉट अगर नेगेटिव हो गया तो एब्जॉर्ब पावर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर मतलब डिलीवर्ड पावर। इसका मतलब यहां से पावर का फ्लो इस साइड होगा, लोड टू सोर्स। तो कन्वर्टर के दो मोड होते हैं आपके पास, ब्रिज कन्वर्टर के, कन्वर्टर मोड नॉर्मल AC टू DC, और एक आपके पास DC टू AC। जो पावर आपके पास सप्लाई से आ रहा था वही पावर हम फीडबैक कर दिए। क्लियर, वही पावर आपके पास अगेन ट्रांसफर हो गया आपके पास सोर्स साइड। तो इतना बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, इतना बेसिक। और दोनों हर केस में एवरेज आउट वोल्टेज का रिजल्ट इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन 2Vm बाई कॉस अल्फा। ये बेसिक आपको इतना हमेशा आप आइडिया रखे। इतना आइडिया अगर आप रखते तो आपको एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखते हो आपके पास की बैटरी वोल्टेज ये आपके पास है, जब भी आपके पास एक RLE लोड और बैटरी का पोलैरिटी डिफरेंट है, दिस पोलैरिटी, ये जब भी पोलैरिटी ऐसा बना होगा, दिस पोलैरिटी यूज फॉर इन्वर्टर मोड, दिस पोलैरिटी यूज फॉर इन्वर्टर मोड। इसका मतलब अगर आपको अच्छे से पता हो ना, तो क्वेश्चन देख के, नॉर्मली जिनको आइडिया होता है उनको क्वेश्चन देख के पता हो जाता है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री एक्चुअली इन्वर्टर मोड है। तो एक डीसी मोटर में अगर मैं ई का अगर पोलैरिटी चेंज कर दूं आपके पास, और एक आरएलई लोड में अगर ई का पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो इन्वर्टर मोड के समान बिहेव करता है। और अगर आरएलई मोड में अगर आपके पास ये प्लस टू माइनस अगर होगा, तो फिर ये कन्वर्टर के समान ही वर्क करेगा। ऐसा हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, बट फिर भी हमको दिखेगा। ये तो हो गया पॉइंट्स की, किसी को अच्छा आइडिया हो ना आइडिया हो तो नॉर्मली सॉल्व करेगा। कैसे? एवरेज आउट वोल्टेज 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा है। क्या एवरेज आउट वोल्टेज आपको पता है? Vm की वैल्यू तो पता है कि 230 √2 होगा आपके पास। Vm की वैल्यू, Vm का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अल्फा फाइंड आउट करना, अल्फा कैसे निकालोगे? आउट वोल्टेज तो आपको पता ही नहीं है। अब आउट वोल्टेज और कैसे निकाला जा सकता है? देखो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ये जो वोल्टेज होता है आपके पास यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर का एवरेज आउट वोल्टेज होता है 0 होता है। तो अब बच्चा सिर्फ RE, तो V नॉट की वैल्यू कितना होगा फ्रॉम द फिगर? अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम फिगर V नॉट की वैल्यू कितना होगा, V नॉट की वैल्यू 10 एम्पियर करंट है, तो 10 × 2, और ये वोल्टेज कितना है -150। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? -130 वोल्ट। आउट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। जब भी आउट वोल्टेज नेगेटिव आएगा, ये एक इन्वर्टर मोड होता है व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, हमको पता है। ठीक है, -130 वोल्ट आ गया। तो आपको करना क्या है? आपका क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। आपको बस पता होना चाहिए था कि कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री में आपके पास चाहे RL हो चाहे RLE लोड हो, ये आपके पास क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नॉर्मली RLE वाला क्यों फ्रेम करते हैं? इसलिए फ्रेम करते हैं कि आप निकाल सको ई की बैटरी वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करके आप इन्वर्टर मोड डिजाइन कर सको। देखो -130 वोल्ट आ गया। आपको करना क्या है? दोनों को उठा के बराबर रख देना। इसका मतलब ये हो गया कि आप -130 वोल्ट जो आप सर्किट डायग्राम से निकाले, और जो आपको ऑलरेडी पता है कि कंटीन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री में क्या होता है 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा, तो -130 इज इक्वल टू 2Vm। Vm कितना होगा? 230 √2 RMS × √2 डिवाइड बाई पाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से, -130 × पाई अपॉन 230 √2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे कॉस इनवर्स, तो ये 128.8 के आसपास आएगा। चेक कर लेंगे आप, तो 129 डिग्री, ये इतना अप्रोक्सीमेटली आएगा। अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। दो ऑप्शन थे मेरे पास, अगर एक ही ऑप्शन अगर आपके पास 90 से अगर ज्यादा होता तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही आंसर लगा लेता कि भाई अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। बट मेरे पास दो ऑप्शन थे, 129 डिग्री भी था और 136 डिग्री भी था। इसका मतलब दो में से एक आंसर तो आना था। तो जस्ट मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन। अगर मैं पूरे के पूरे सिंगल फेस कन्वर्टर में अगर सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलूं, तो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट अगर है आपके पास, या सिंपली कंटिन्यूअस कंडक्शन भी लिखा है, तो एवरेज आउट वोल्टेज का रिजल्ट ये होता है फॉर RL और RLE लोड, कुछ भी लोड हो, दिस रिजल्ट। ये एटलीस्ट एक रिजल्ट तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू 129 डिग्री के आसपास आ रहा है आपके पास। जब आप सॉल्व करोगे, इतने को सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेटर की हेल्प लोगे। तो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपको यूज करना है, वो इस जगह पे आपको यूज करना, और अल्फा का आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री अगर ऐसा लिखा है तो उसको कैसे यूज करते हैं। देखो दो चीज लिखा,
है ना। तो आपको बेसिक एकदम क्लियर है कि जब भी अल्फा लेस देन 90 डिग्री होगा, वी नॉट भी पॉजिटिव होगा, आई नॉट भी पॉजिटिव होगा, और जो पावर होगा आपके पास वो पॉजिटिव होगा, ये एब्जॉर्ब पावर होगा। व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, करंट तो कभी चेंज नहीं होता, करंट तो हमेशा प्लस टू माइनस होता रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव करंट, बट आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा। इसके होने से क्या होगा, एब्जॉर्ब जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और एक नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर को आप डिलीवर्ड पावर बोल सकते हो। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो लोड से सोर्स में पावर का फ्लो होगा। तो एक्चुअली व्हेन अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जब होता है तो ये बिहेव करता है ऐसे सोर्स, और वो बिहेव करता है ऐसे लोड। ये आपको ऐसा नहीं बोलना, तो आप बोल सकते हैं पावर जो फ्लो है वो अपोजिट हो रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मोड, डीसी मोटर का ब्रेकिंग मोड। क्लियर? तो इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से अगर हैंडल कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।